नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां एनडीए सरकार गठन की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता संरचना को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचातानी खुलकर सामने आने लगी है। स्पीकर पद से लेकर गृह और वित्त विभाग तक दोनों पदों पर बड़े सहयोगी दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण से पहले ही इस खींचातानी को सुलझाने की कोशिश तेज कर दी गई है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद इस बार बड़ा मुद्दा बन गया है। जेडीयू चाहती है कि स्पीकर उनका हो, जबकि बीजेपी भी इस पद को अपने पास रखना चाहती है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं, ताकि अंतिम दौर की चर्चा में पार्टी की राय स्पष्ट रूप से रखी जा सके। गृह और वित्त विभाग पर भी विवाद बना हुआ है। सिर्फ स्पीकर पद ही नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय भी दोनों दलों के बीच खींचातानी का कारण बना हुआ है। जेडीयू गृह विभाग चाहती है ताकि कानून व्यवस्था पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहे। बीजेपी वित्त विभाग चाहती है जिससे राज्य की आर्थिक नीतियों पर उसकी पकड़ मजबूत हो सके। इन दोनों अहम विभागों को लेकर लंबी खींचातानी चल रही है, लेकिन शपथ ग्रहण के पहले किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इधर सरकार गठन की तैयारियां लगातार तेज हो रही है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान इस बार एक बार फिर बड़े राजनीतिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। यहां 20 नवंबर गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली यह नई सरकार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आकार ले रही थी और अब गठबंधन के शर्त अनुसार नेताओं की सहमति के बाद इस रूपरेखा को लगभग अंतिम चरण दिया जा रहा है। एजेंडा सिर्फ स्पीकर और विभाग पर नहीं है, बल्कि मंत्रालय के बंटवारे को लेकर भी एनडीए में व्यापक चर्चा के बाद एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार 6 विधायकों पद पर 1 मंत्री का फॉर्मूला इस बार लागू किया जा सकता है। इसी के आधार पर सभी सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण किया जा रहा है। खबर है कि 20 नवंबर के शपथ ग्रहण में 20 मंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ ले सकते हैं। इसके बाद अगले चरण में 14 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार कुल 34 मंत्रियों की टीम तैयार होगी। संभावित मंत्रालय बंटवारा इस प्रकार बताया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के 5 मंत्री हो सकते हैं, जेडीयू से 14 मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एलजेपी यानी कि रामविलास की जो पार्टी है उसके 3 मंत्री हो सकते हैं। हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री और साफ तौर पे राष्ट्रीय लोकमत यानी कि आरएलएम के 1 मंत्री हो सकते हैं। अगर एलजेपी के हिस्से में डिप्टी सीएम का पद आता है तो उसके मंत्री पदों की संख्या 2 भी रह सकती है। एनडीए के भीतर स्पीकर, गृह और वित्त विभाग 3 अहम मोर्चे पर सबसे ज्यादा तानातानी चल रही है। जेडीयू चाहती है कि सत्ता का जो मुख्य ढांचा उसके पास रहे। बीजेपी चाहती है कि अपने बड़े जनादेश की वजह से अहम विभाग उसी को मिले। देखिए, दिल्ली में चल रही बैठकों में इसी गतिरोध को दूर करने की कवायद हो रही है। उम्मीद है कि शपथ ग्रहण से पहले तक कोई अंतिम सहमति बन जाएगी। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में नई सरकार सदन के अंदर बहुमत साबित करेगी। साथ ही स्पीकर का चुनाव और सत्ता संरचना के अन्य निर्माण भी इस दौरान लिए जाएंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों अपने अपने नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है, जबकि पटना में कार्यालयों पर रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। जेडीयू नेतृत्व का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव को देखते हुए मुख्य विभाग उनके पास होना चाहिए। वहीं बीजेपी यह तर्क दे रही है कि इस चुनाव में उनकी सीटें अधिक है, इसलिए प्रमुख विभाग उनके हिस्से में होना चाहिए। इस बीच सहयोगी दल भी अपने अपने हिस्से लेकर चर्चा में शामिल हो गई है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की नई सरकार में निम्न मुद्दे प्राथमिकता पर होंगे। बेरोजगारी पर रोक, राज्य में निवेश बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार करना, कृषि और ग्रामीण योजनाओं का विस्तार करना, साथ ही साथ महिलाओं के लिए विशेष योजना। चुनाव प्रचार के दौरान जो ऐलान किए गए थे, जो वादों को लेकर भी नई सरकार पर नजरें अब साफ तौर पर टिकी हुई है।
बिहार में सरकार गठन का यह दौर बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ जहां गठबंधन के भीतर विभागों और पदों को लेकर खींचातानी जारी है, वहीं दूसरी तरफ भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। 20 नवंबर को नई सरकार शपथ लेगी और इसके बाद विशेष सत्र में बहुमत परीक्षण होगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि स्पीकर पद से लेकर गृह और वित्त विभाग आखिर किसके खाते में जाता है। आप क्या सोचते हैं जो इस समीकरण सामने आ रहा है उसके बारे में? कौन कौन सा पद संभालेगा? और अब एनडीए की गवर्नमेंट आ गई है बिहार में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।